ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। एज यू नो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो क्या है? इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली आपकी जो आप लोगों ने अभी तक कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। यहाँ मैं लिखता हूँ, पहले नंबर पे आ रहा है टाइम, TIME, टाइम, जिसके स्पेलिंग वीक है, देख लें। ठीक हो गया। तो पहले नंबर पे आ गया टाइम। ठीक है, तरतीब से लिखते हैं ना, ऐसे मज़ा नहीं है लिखने में। डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। थर्ड पे आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं V से। और फोर्थ पे आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। बेसिकली इक्वेशन किसको कहते हैं? एक तरफ इक्वल होता है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू होती है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू होती है। अगर अलजेब्राइक इक्वेशंस है तो यहाँ पे कुछ अननोन्स होंगे, यहाँ पे कुछ अननोन्स होंगे, और वो बीच में इक्वल होगा। इसको आप इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशंस का आपको पता है, यानी कि फॉर्मूला ही हो गया एक हिसाब का। तो बेसिकली क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन को हम लोग शो करते हैं ए से। क्या मैं कोई गलती की है इनकी रिप्रेजेंटेशन में? जी हाँ, बिल्कुल की है। एक्सेलरेशन ए के ऊपर एक बार भी आता है, वी के ऊपर भी बार आएगा, और डिस्प्लेसमेंट है तो इसको भी लिखेंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देरी नहीं लगाते, शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने क्या कहा कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस, ऐसी इक्वेशंस जो कि रिलेट कर रही हूँ इन फोर क्वांटिटीज को एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो आप लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो रिलेट कर रही है, उसकी वैल्यू क्या है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। यानी कि आपकी जो फाइनल एक बॉडी मूव कर रही है, लेट्स से दिस इज अ कार एंड दिस इज मूविंग, ठीक हो गया। और ये गाड़ी जो है ये मूव कर रही है। अब ये कार मूव कर रही है लेट्स से इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि वो उसकी पुट्टी साइड बन गई है मेरे से। तो ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द वेलोसिटी V, ठीक है। तो जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, जिस पॉइंट पे उसने खत्म किया, इस पॉइंट पे इसकी स्टार्ट वेलोसिटी होगी VI, और इस पॉइंट पे इसकी यहाँ पे चूंकि आगे ये रुक गई तो इसकी वेलोसिटी होगी VF। और लेट्स से ये कार की जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे वे में टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो इस पूरी बॉडी के हम इक्वेशन लिख सकते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, अगर इसकी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी कि अगर इस गाड़ी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, आज तक मतलब अगर 5 सेकंड में 5 वेलोसिटी बढ़ी है तो अगले 5 सेकंड में भी वेलोसिटी 5 ही बढ़नी चाहिए। ठीक है, यानी अगर बॉडी जो है वो उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो तब आप लोगों की जो ये VF है, अगर आप लोगों को इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता थी, टाइम पता है और एक्सेलरेशन पता है, तो आप इसकी VF निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से जैसे मैथ के फॉर्मूले होते हैं, दो चीजें अननोन होती है, तीसरी आपने फाइंड करी, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात इक्वेशन ऑफ मोशन शुरू करने से पहले ये है कि क्या आप लोगों को पता है कि व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनका पर्पस क्या? तो यही पर्पस था इसका। ये फार्मूला है, बेसिकली इक्वेशन है, ताकि आप लोग जो है वो आगे अपनी कैलकुलेशन बेस की आप लोगों को आसानी हो। ठीक हो गया। ओके जी, मिनट। ओके जी, तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये बात समझ में आ गई। अब हमारे पास क्या है, हम एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। किस तरह से करेंगे? लेट्स सी। सो हम लोग क्या करेंगे, एक बॉडी लेंगे, क्योंकि हमने कहा क्योंकि ये जो है एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट को आपस में रिलेट कर रही है इक्वेशंस। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बॉडी इमेजिन करनी पड़ेगी और उसको मूव करवाना पड़ेगा, उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, और उस ग्राफ में से हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। तो ये जो बेसिक काम है इनका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस, इन इक्वेशंस की डेरिवेशन। तो लेट्स से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर a body moving with velocity, ठीक हो गया। लेट्स से यहां पे मैं लिख रहा हूं, कंसीडर अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी VI। अब चूंकि जब उसने बॉडी ने स्टार्ट किया ना मूव करना, एट दैट पॉइंट, एट दैट इनिशियल पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी VI। ठीक हो गया, तो वो क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी VI। ठीक हो गया। कंसीडर अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी VI, ठीक है।
विद, ये बात लाजमी लिखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ठीक है, बॉडी ने जो मूव किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से जो है वो स्टार्ट किया मूव करना। ठीक हो गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन है दैट इज यूनिफॉर्म। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम खुद ही सोचो, गाड़ी जा रही है, ठीक है, उसने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी वी आई से स्टार्ट किया मूव करना, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो वी ए है। ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम, ठीक हो गया, गाड़ी भी एक बॉडी ही है, एक ऑब्जेक्ट ही है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम टी, कौन सा टाइम टी, यानी कि जब थोड़ा सा टाइम पास हो गया, थोड़ा सा कितना, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ये मैंने पता इसलिए मैंने इसको टी लिख दिया, कोई भी टाइम, आफ्टर सम टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf। ठीक हो गया, यानी कि जब गाड़ी जो है वो स्टॉप कर गई, यानी कि यहां पे लिख लो कि यहां पर आके गाड़ी जो है वो आप लोगों की जो बॉडी है उसने मूव करना स्टॉप कर दिया और इसकी वेलोसिटी जो है वो vf है। लेट्स से अब हम इस सारी जो हमारे पास, ठीक है, यहां पे मैं बल्कि एक और बात भी लिखता हूं, आफ्टर कवरिंग डिस्प्लेसमेंट s, लेट्स से उसने s डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर की। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं भी है, नहीं है। ठीक है, तो लेट्स से हम लोग क्या करते हैं, इस बॉडी का एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ जिसको हम लोग कहते हैं। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एज यू नो इन द स्पीड टाइम ग्राफ जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, क्या लेते हैं एक्स एक्सिस पे, मेरा ख्याल है कि एक्स एक्सिस पे आप लोगों की होती है टाइम, एक्स एक्सिस पे आप लोगों का होता है टाइम। ठीक हो गया, और जो ये आप लोगों का वाई एक्सिस है, इस पे आप लोग क्या लेते हो, वेलोसिटी लेते हैं। लेट कर लो कि बॉडी ने इस पॉइंट से जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट से जो है वो मूव करना स्टार्ट करती है, और इस तरह क्योंकि आपने जैसा कि पढ़ा स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उसका ग्राफ जो है वो इसी तरह होता है। ठीक हो गया, सही है, तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बन गया। अब अगर आप लेट्स से यहां से इसने मूव करना स्टार्ट किया और यहां तक मूव किया, ठीक है, तो इस पॉइंट से यहां तक, अगर मैं ब्लैक मार्कर से आप लोगों को दिखाऊं, यहां से इस पॉइंट से लेकर यहां तक का जो कौन सा डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक का, दैट इज इक्वल टू वी आई। ठीक हो गया, बॉडी के इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया ना, जब इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, वी आई। ये वाला पॉइंट वेलोसिटी है, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है दैट इज एक्चुअली वी आई। इस पॉइंट पे आगे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ। ठीक हो गया, इस पॉइंट पे आगे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी एफ। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट वी एफ नहीं है, इस पॉइंट से लेकर स्ट्रेट नीचे एक्स एक्सिस पे अगर आप लोग आ जाओ, तो ये जो पूरा का पूरा वर्टिकल लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली वी एफ इन दिस ग्राफ। वर्टिकल लाइंस जितने भी हैं वो वेलोसिटी को शो कर रही है, और जो आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी दैट इज एक्चुअली योर टाइम। इसी तरह यहां से लेकर यहां तक वी आई के नीचे से लेकर यहां इस पॉइंट को अगर आप नीचे ले आओ, तो इस पॉइंट तक ये जो पूरा का पूरा ये वाला ये ब्लू लाइन, ये सारा का सारा एक्चुअली क्या था, ये टाइम है ना। तो फिर ये क्या होगा आप लोगों के पास, ये सारा ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली योर टाइम इन दिस ग्राफ, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज एक्चुअली योर टाइम। लेट कर लेते हैं कि अगर ये टाइम है तो मैं यहां से भी एक लाइन लगा सकता हूं कि नहीं, डॉटेड लाइन। ठीक हो गया, यहां से भी एक डॉटेड लाइन लगा सकता हूं। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली डॉटेड लाइन का डिस्टेंस है दैट इज आल्सो इक्वल टू टाइम। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है, ठीक है, बॉडी ने इस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी होगा वी आई, इस पॉइंट से मूव कर करके इस पॉइंट तक आई, और यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ है। इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक, ये हमारा जो एक्सिस है ना दैट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया। ठीक है, अगर आप इसी को एक्सटेंड कर दो नीचे, सो दिस इज माइनस एक्स एक्सिस एंड दिस इज माइनस वाई एक्सिस, और सॉरी माइनस वाई इधर आएगा और माइनस एक्स जो है वो इधर आएगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं, तो मैं इसको एक्सटेंड नहीं करता। ठीक हो गया, तो वर्टिकल पे हमने जो है वो वेलोसिटी रखी और हॉरिजॉन्टल पे टाइम रखा, स्पीड टाइम ग्राफ बना लिया। इस पॉइंट से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, तो स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ स्टॉप बनती जाएगी।
इस पॉइंट पे जाकर बॉडी रुक गई, तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये जो वर्टिकल डिस्टेंस एक्चुअली इक्वल टू किसके है, वी एफ के। ठीक हो गया। और इस पॉइंट से लेकर इस तक ये जो वर्टिकल डिस्टेंस एक्चुअली इक्वल टू वी आई। ठीक हो गया। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू टाइम। और ये जो स्लोप है, एज यू नो द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्लोप कौन सी, ये वाली जो स्लोप है, ये जो इंक्लाइंड डिस्टेंस है, वर्टिकल में वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल में टाइम, तो भैया ये जो इंक्लाइंड लगी है ये वाली ब्लू लाइन, ठीक हो गया ना, ये जो ब्लू लाइन लगी है, ये मैंने आपको शो कराया, ये वाली ब्लू लाइन, ये क्या होगी, दैट इज एक्चुअली द स्लोप, एंड द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए। किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन ए के, यानी कि ये वाली जो लाइन, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, दैट इज एक्चुअली योर एक्सेलरेशन ए। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेट्स से। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसके बाद अगर तो ये डायग्राम समझ में आ गया, इसके बाद ये ग्राफ समझ में आ गया, ठीक है, इसके बाद कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। आप लोग चुटकियों में सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव कर लोगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप लोग लोगे स्लोप, याद रखना है, फर्स्ट के लिए आप लोगों ने स्लोप लेनी है, आपने स्लोप का फार्मूला लगाना है। मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ स्लोप का। स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन। और याद रखिए ये जो स्लोप होती है ना, स्लोप होती है कि आपकी जो स्लोप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को भी शायद किसी ने पढ़ा हो, किसी ने ना पढ़ा हो, लेकिन स्लोप ये होती है कि जमीन से, ग्राउंड से किसी भी जो वेक्टर है या कोई चीज है उसकी कितनी ऊपर को उठी हुई है जमीन से, और ये हम मेजर करते हैं बाय tan थीटा। ये जो ग्राउंड से ये जो एंगल बना रहा है tan से मल्टीप्लाई करके हम मेजर कर लेते हैं। ठीक हो गया, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, अगर आप लोग देखें इसको अगर आपने मेजर करना तो ये इक्वल होगी, आप याद रखें ये जो इसका, अगर आप इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल देख लें तो अगर ये स्लोप ए जो है ये इक्वल होगी, ये अगर एक्चुअली मैं इस ना डायग्राम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। ओके हो गया, सबको नाम दे दिए, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको बाय लिखते हैं, दिस पॉइंट इज ई। अगर आप लोग देखें तो ये जो आपकी स्लोप है ना, ये स्लोप इक्वल है किसके, एक्सेलरेशन की। यहां मैं लिख रहा हूं पीछे, स्लोप विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड विच इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होगा, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, बीसी डिवाइडेड बाय एसी, बीसी डिवाइडेड बाय एसी। अब बीसी आप लोगों के पास किसके इक्वल है, किसी को पता, कोई आइडिया, कोई आइडिया हो, ठीक है, नहीं पता, चले बीसी का हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है कि अगर हम इस तरह देखें बीसी, अगर आप इस डायग्राम में गौर से देखें तो ये जो बीसी लेंथ है ये इक्वल होगी आप लोगों के पास, ये किसके इक्वल होगी, अगर आप गौर से देखें इस डायग्राम में, ये जो बीसी है इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, बीडी तो हमारे पास हमें पता है ये पूरा का पूरा डिस्टेंस वीएफ के इक्वल है, ए का पता है ये पूरा वीआई के इक्वल है, ए सी का पता है ये पूरा टाइम के इक्वल है, ई डी का पता है ये पूरा टी के इक्वल है, ये तो हमें पता लगा कि हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया। लेकिन भैया ये जो BC है ये किसके इक्वल है, तो BC को अगर हम लोग देखें ये इक्वल है BD माइनस CD। अगर इस पूरे डिस्टेंस में से CD माइनस करें तो BC आ जाएगा ना, मैं यहां लिखता हूं BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। ऐसा है कि नहीं है, BC इज इक्वल टू BD माइनस CD, गौर से देखो ऐसा ही है। तो चलो BC इज इक्वल टू BD, पूरा का पूरा डिस्टेंस किसके इक्वल था, VF के, और ध्यान से देखो CD किसके इक्वल होगा, अगर ये वाली लाइन, अगर देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, दिस इज कंप्लीट अ रेक्टेंगल, अगर ये CD है और ये AE है, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी, रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब AE अगर VI के इक्वल है तो ये CD भी जो है ये किसके इक्वल होगा, VI के इक्वल होगा, ऐसा ही है। तो यानी कि ये भी VI के इक्वल हुआ, तो यहां पर आ जाएगा VI। तो BC इज एक्चुअली इक्वल टू, तो यहां पे आप लिखो कि एक्सेलरेशन या स्लोप इज इक्वल टू BC which is BC is equal to BD minus CD और over AC। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BD हमारे पास क्या है VF, और CD हमारे पास क्या है VI, और AC हमारे पास क्या है टाइम। अगर ये टाइम है तो फिर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी टाइम होगा। ठीक हो गया, तो इस डायग्राम को समझ लो, सारा काम आसान हो जाएगा। इस तरह करो, इस टी को इधर लाके मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, AT इज इक्वल टू VF माइनस VI, AT इज इक्वल टू VF माइनस
वी आई। तो ये आप लोगों की बन गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब ये मैंने ऊपर बार्स क्यों लगाई, क्योंकि वी एफ वी वेलोसिटी है, दोनों दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। इसी तरह एक्सेलरेशन, दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, दैट व्हाई आई प्लेस्ड अ बार ओवर इट। ठीक हो गया, टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। It's very simple. If you understand this graph, then it's not difficult for you. What you have to do, first you have to draw velocity time, speed time graph. Then you will make a graph of a body. Let's say this we have a car or we have any body and it starts traveling with uniform acceleration. ठीक है, so as it's moving with uniform acceleration, चूंकि ये uniform acceleration से move कर रही है, तो हमारे पास जो है वो straight line, इस तरह जो है वो inclined line जो है वो लगेगी। इस पॉइंट तक इसने मूव किया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डी तक, जो इसका एक्स एक्सिस तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज एक्चुअली वी एफ, और ए से लेकर ई तक होगा वी आई। तो मैंने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, इसको इससे मिला दिया, ब्लैक लाइनें जो है ये मैंने मिलाई हैं। ये हमारा ग्राफ था यहाँ तो ब्लू लाइन में हमारा ग्राफ था, ब्लैक लाइन में मैंने इसको नीचे एक्सटेंड कर दिया। तो ये बी डी है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू वी एफ। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया, तो सी डी और ए ई इक्वल होंगे। अगर ए ई वी आई के इक्वल है तो सी डी भी वी आई के इक्वल होगा। सिमिलरली ई डी टाइम के इक्वल था, यहां से लेकर उन्हें यहां से यहां तक मूव किया इन दिस टाइम। ठीक है, ये जो टाइम आपको मैंने बताया ना आफ्टर सम टाइम, ये वही टाइम है, यहां से यहां तक इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई वी आई से वी एफ। यहाँ पे इस पॉइंट पे बॉडी स्टॉप हो गई, तो स्टार्टिंग टाइम से स्टॉपिंग टाइम तक जो टाइम उसने लिया वो टी था, तो वो मैंने यहाँ पे ग्राफ में शो किया। So this is time t and this is time t, so this also equal to times t। इसको भी मैंने इस डॉटेड लाइन से इसको मिला दिया, असल में ये डॉटेड लाइन है नहीं, आपने मिलाया हुआ अपनी आसानी के लिए। So this will also equal to t, this is also equal to t, vi and vi। Now this is equal to the slope, which is equal to acceleration in the speed time graph या velocity time graph। So slope is equal to acceleration, यहाँ पे आप लिखें velocity time graph। So स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होगी, स्लोप किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर ओवर या बेस कह लो। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसके इक्वल होगी बीसी ओवर एसी के। सो बीसी ओवर एसी, बीसी एक्चुअली इक्वल टू बीडी माइनस सीडी एंड बीडी इज इक्वल टू वीएफ एंड सीडी इज इक्वल टू वीआई। सो वीएफ माइनस वीआई ओवर टी, उधर मल्टीप्लाई होगा, वीएफ माइनस वीआई इज इक्वल टू एटी। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ आ गई, इसके एक स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। आगे हम लोग इस डायग्राम को रहने देते हैं, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको सोल्व कर दें। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने क्या लिया, स्लोप लिया। ठीक है, स्लोप की आप लोग वैल्यूज देखेंगे, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप लोग क्या करेंगे इस टोटल डायग्राम का एरिया लेंगे। एरिया कौन सा एरिया, ई ए बी डी, ये जो पूरा ट्रेपीजियम बना है इसका एरिया लेंगे, ई ए बी डी। ये एरिया अगर आप लोग देखें दो चीजों के एरिया के इक्वल है। एरिया ऑफ, अगर आप देखिए पूरा एरिया इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है और ये जो रेक्टेंगल है, इन दोनों का एरिया प्लस करेंगे तो एरिया आ जाएगा ई ए बी डी का। ओके, सो आप लोगों के पास यहां पर जो एरिया है, यहां पर इस ट्राइंगल का एरिया जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा 1/2। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया किसके इक्वल होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है, टाइम है। सो यहाँ पे जो इस ट्राइंगल का हमारे पास एरिया आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा 1/2, और बेस क्या है, टाइम है। ठीक है, और इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1/2 बेस, हाँ सॉरी इस साइड के, और हाइट इनटू बेस। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एक मैं यहां नहीं लिखता, यहां को ड्राइव करके दिखाता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा लेंथ इनटू विड्थ। ये रेक्टेंगल है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा विड्थ इनटू द लेंथ, ये लेंथ इनटू विड्थ कर लो। तो यहां पे इसकी जो लेंथ है और विड्थ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा, एरिया सॉरी ट्राइंगल एरिया का, जो ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक हो गया। तो यहां पे देखो आप लोगों के पास ये क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, दिस इज लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या है, टाइम है,
विड्थ क्या है, वी आई है, ठीक हो गया। और यहां पर देखें तो बेस क्या है, इस ट्राइंगल के एरिया में बेस जो है वो है यही है, टी ही है। और हाइट क्या है, इस ट्राइंगल की हाइट है ये BC, और BC किसके इक्वल आया था पिछली इक्वेशन में, ये रिकॉल करें अगर आप लोग, तो BC इक्वल आया था VF माइनस VI के। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक VF माइनस VI किसके इक्वल था, AT के। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1/2T इंटू AT। दोबारा सुनिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल है बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या थी, टाइम था, और हाइट क्या है इस ट्राइंगल की, ये जो हाइट जो इस ट्राइंगल की है वो ये है BC, और ये जो BC है ये इक्वल है BD, पूरी ये जो लेंथ है BD, अगर हम इसमें से CD को माइनस करें तो हमारा BC आएगी, क्योंकि हमें BD की वैल्यू पता है जो कि VF है, और CD की वैल्यू पता है जो कि VI है। कैसे है, क्योंकि देखिए ये रेक्टेंगल में बन रहा है, तो अगर AE VI है तो CD भी VI के इक्वल होगा। तो अगर CD VI के है तो हमें CD पता है और BD पता है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हाइट है ये हम लोग, हमने पहले भी बल्कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने किया, कि ये जो हाइट है BC ये इक्वल है VF माइनस VI के। और VF माइनस VI किसके इक्वल आया था, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में VF माइनस VI किसके इक्वल है, AT के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं AT, ठीक हो गया। सो यहाँ पे आप लोग देखिए ये बन जाएगा VIT प्लस हाफ, ये T और T मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो हाफ AT का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया जो था EABD, ये पूरा का पूरा एरिया अकॉर्डिंग टू स्पीड टाइम ग्राफ, द एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द शेप अंडर द ग्राफ विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का S, ठीक है। सो S इज किसके इक्वल है, ये एरिया किसके इक्वल है, S के इक्वल है। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इससे भी ज्यादा आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है, रेक्टेंगल की, ठीक हो गया। सिंपल क्या किया, सही है, आगे देखें। ओके, सो अब जो हमारे पास है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इससे भी ज्यादा आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल, कि हमारे पास ये जो पूरी की पूरी ट्रेपीजियम है, हम इस ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, स्पेलिंग पे गौर नहीं करना, छोड़ दो स्पेलिंग को, आपको तो नजर भी नहीं आ रहे होंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है वो आप लोगों के पास इक्वल होता है दिस हाइट मल्टीप्लाई बाय, ये पूरी की पूरी एक ट्रेपेजियम बनी है, देखो इस तरह की शेप है ना। पहले हमने किस तरह से इस ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड किया, इसको स्प्लिट किया एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल में, इन दोनों के एरिया को प्लस किया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई, इस तरफ ऐसा आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जो पूरा ट्रेपेजियम का एरिया है, ये कौन सी ट्रेपेजियम है, EABD, यही एरिया EABD, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या होगा, AE प्लस BD/2। ट्रेपेजियम का एरिया था कि ये जो दोनों बड़ी बड़ी साइड है हाइट वाली, इनको ऐड करो, डिवाइड कर दो 2 पे, और इनको मल्टीप्लाई करो इस बेस से, और ये बेस कितनी है, ED, ठीक हो गया, कितनी है, ED है। तो एरिया EABD हमने पहले कहा किसके इक्वल होता है, S के इक्वल होता है, ठीक है। इन द स्पीड टाइम ग्राफ जो एरिया अंडर द रीजन होता है दैट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट या S। सो AE अगर हम लोग देखें किसके इक्वल है, किसके, VI के, और BD ये पूरा डिस्टेंस किसके इक्वल था, पहले बताया VF के, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय किसके, ED के, और ED हमारे पास क्या है, टाइम है, ठीक हो गया। सो S इज इक्वल टू VI प्लस VF या VF प्लस VI कह लो, ठीक है, इंटू T डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को मैं लेके जा रहा हूं उधर, जब इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 2s हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जब फर्स्ट इक्वेशन मोशन ड्राइव करोगे उसके बाद ये दो ड्राइव कर सकोगे, अगर उनका पता है तो कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। यहां से अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो उस A एक्सेलरेशन को, ये मैं बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का VF माइनस VI इज इक्वल टू किसके था, AT के था, सही है। तो यहां पर ये जो T है ये आकर डिवाइड हो जाएगा कहां, सॉरी, अगर हम T का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो T के लिए क्या होगा, इस एक्सेलरेशन को यहां डिवाइड करना पड़ेगा ना। सो T इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर A, ठीक है। देखो यहां पे मैं लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। अगर आप T निकालना चाहते हो तो T किसके इक्वल है, तो T इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर A।
T इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। अब मैं इस T की जगह यहाँ पर ये जो T आ रहा है, इस T की जगह ये वाला T जो था यहाँ से जो आ रहा है थर्ड इक्वेशन मोशन की जगह, इस T की जगह मैं लिख सकता हूँ वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। सो 2s इज इक्वल टू यहाँ पर वी एफ प्लस वी आई इसका, और T की जगह मैंने लिख दिया वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, ओवर ए। अब चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई है तो ये ए को मैं उठा के ले जाता हूँ इधर। याद रखना अगर यहाँ पे प्लस होता तब मैं इस ए को नहीं लेके जा सकता, ये तो आप लोगों नॉर्मल कैलकुलेशन पड़ी हुई है। अब मैं इस ए को लेके जा रहा हूँ इधर, ये ए जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2as, ठीक है, 2as। यहाँ पे कर लेते हैं यार, एक तो जगह की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये ए एक्सेलरेशन वाला ए इधर आके मल्टीप्लाई 2as, और ये है वी एफ प्लस वी आई, और ये है वी एफ माइनस वी आई। अब ए चला गया उधर तो यहाँ आ गया वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इनके क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा और ये बन जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का ये क्वेश्चन हल हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों की थर्ड तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो चुकी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह और वीडियोस भी आप लोगों को बना कर दी जाए तो काइंडली जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज। मिटा देते हैं इसको।